नमस्कार, जय माता दी। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दिव्यरत्न ज्ञान आपका अपना चैनल है और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ सीधे जुड़ते हैं और आपके तमाम जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं और गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है वो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आपको हम बताते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, सूर्य ग्रह का कुंभ राशि गोचर, यानी कि मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में गए, अब कुंभ राशि में सूर्य के जाने का समय आ गया है। 13 फरवरी को 9:41 में सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मकर राशि से निकल करके 15 मार्च तक यहां पर लगातार गोचर करने वाले हैं। कुंभ राशि में शनिदेव पहले से विराजमान है, सूर्य और शनि की युति बन जाएगा। सूर्य शनि का युति जो है बनने के कारण से शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। अब ये क्या शुभ संयोग बन सकता है, ये दोनों का युति क्या शुभ प्रभाव देगा या फिर आपके जीवन में कोई इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। गोचर ग्रह स्थिति अगले 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में किस तरह से रहेंगे, जिसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। तो हम सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। यदि कार्यक्रम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक कर लीजिए। बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करेंगे मेष राशि की। सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद सकारात्मक और लाभदायक रहने वाला है। हमारे जीवन में सूर्य का बल हमारे लिए बेहद लाभदायक होता है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए अच्छे सफलतादायक समय कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं ये समय रहेगा। संतान प्राप्ति का समय आप इसे मान सकते हैं और प्रेम संबंध को आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए यदि प्रयास कर रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू आप क्लियर कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और शनि के घर में सूर्य के गोचर होने से देश विदेश में जाके अपने करियर को स्थापित करने का भी आपको अवसर मिलेगा। फरवरी से मार्च के बीच का समय है, तो आप अपनी आने वाले पूरे 1 साल की बड़ी इंक्रीमेंट, बड़ी प्रमोशन और अप्रेजल को एक बेहद सकारात्मक सफलता की ओर देख सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 10वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि सूर्य दिग्बली होते हैं। दिग्बली सूर्य जो है पिता सुख देता है, पिता पुत्र के संबंधों को बेहतर करता है, कारोबार व्यापार के अंदर अचानक सफलता देता है, जॉब के अंदर बॉस के साथ आपके संबंधों को बेहतर करता है और पार्टनरशिप को समाप्त करके स्वयं में अपने आप में आपको समर्थवान बनाता है। ये आपके जीवन में आपके धन के लिए, आपके फाइनेंस और आपके एक तरह से जो सुख सुविधाओं की जो फैसिलिटीज है आपके जीवन की, उसको इंक्रीज करने में आपको सहयोग करेगा। यानी कि छोटी गाड़ी में चल रहे हैं तो बड़ी गाड़ी भी आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं और रिश्तों का जो ताना बाना हमारे जीवन में होता है वो भी आपका बेहद शानदार तरीके से इंक्रीज होगा, बेहतर होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके भाग्य में होगा। पराक्रम के स्वामी हैं सूर्यदेव। भाग्य में जब आपके गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम को इंक्रीज करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे। पिता के साथ संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना आपके लिए बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। धर्म कार्यों के प्रति अपनी लगाव आपको बनाए रखना होगा। सूर्य ग्रह अग्नि तत्व कारक ग्रह होते हैं
तो कई बार ऐसे समय में अग्नि तत्व का बढ़ावा होने के कारण से भाग्य का निष्क्रियता होता है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि के अस्त होने से भाग्येश का कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा सा कमजोर होगा। तो यहाँ पर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में बनाए रखना होगा और बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को और आगे सुदृढ़ बनाना होगा। भाग्य के बजाय अपने कर्म को आपको प्राथमिकता देना होगा, तभी आप पूरी ताकतवर तरीके से अपनी व्यवस्था को, अपनी सुख सुविधाओं को आप इंक्रीज कर पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि समय अवधि में आप बेहद कॉन्फिडेंट तरीके से अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपको निभाना होगा। इस समय अवधि में आपको धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय करना होगा और अपने क्रोध पर आपको विशेष नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वाणी का संतुलन आपका बिगड़ सकता है क्रोध के कारण। इसी वजह से आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा संतुलन बनाना होगा। सूर्य देव की आपको उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपको पाठ करना चाहिए। अन्यथा थोड़े से आपको अपने बॉस के साथ, पिता के साथ, पति के साथ आपके संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो सकती है। लंबे समय से जो प्रमोशन आपका रुका था वो हो सकता है। नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है और एक नई पारी की शुरुआत का एक समय कह सकते हैं 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच रहने वाला है। विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको और आपके लिए ये गोचर विशेष राजयोगकारी गोचर है, यानी कि आप अपने कारोबार, व्यापार, अपने पारिवारिक जीवन में सुखद और संतुष्टिप्रद वातावरण को यहाँ पर महसूस करने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का छठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि लंबे समय से आप अपने किसी लड़ाई को लड़ रहे थे, कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु अपने आप ही अपना हथियार डाल देगा और वो अपनी हार को स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव का आगमन हुआ है। कुछ पुराने कर्जे यदि आप ले रखे थे, उन कर्जों का भी आपको निराकरण, समाधान करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के अंदर आप देखेंगे कि आपके जटिल से जटिल, कठिन से कठिन बीमारी का आपको अचानक एक बड़ा समाधान, बड़ी ट्रीटमेंट, बड़ी इलाज आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपने आप में स्वस्थ, तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपके अंदर पराक्रम शक्ति का निरंतर बढ़ावा होने वाला है अगले 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के मध्य में। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का छठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जिन टारगेटों को अचीव करना चाहते थे वो टारगेट अब आपको यहाँ पर मिलेंगे। रिश्तों को लेकर के, संबंधों को लेकर के जो डाउट था आपके मन में वो दूर होगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा आत्मबली होकर के आप उन रिश्तों को एक मैच्योरिटी लेवल को अपने इंक्रीज कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। मैच्योर होकर के अपने उस परिस्थिति का एक बड़ा समाधान स्वयं अपने आप में आप कर पाएंगे। ये समय आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। कॉन्फिडेंट आपको होकर के आगे अपने आप को बढ़ाना होगा, अपने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा और अपनी जीविका वृत्ति, यानी कि आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी के अंदर आपको आगे बढ़ना है, आपकी एक टारगेट है, उस टारगेट को यहाँ पर अचीव करने का आपको सूर्य देव की एक सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करने का यही एक सटीक समय आप इसे मान सकते हैं। संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग में विशेष सफलता आपको यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि दसम भाव में दृष्टि हो जाएगी, यानी कि कारोबार, व्यापार को बेहतर कर पाएंगे। पैतृक विरासत में कोई डिस्प्यूट थी वो अब आपकी दूर होगी। पिता की सेहत, स्वास्थ्य में आप यहाँ पर सुधार देखेंगे। अपने कार्य के प्रति आपकी समर्पणता बढ़ेगी। ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य के अंदर आप संलग्न होंगे, जुड़ेंगे। कारोबार, व्यापार में कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए
जिन लोगों के साथ अपनी मीटिंग आप चाहते थे, जिन लोगों के साथ अपने बातचीत को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा और एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई एसिड अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे, आत्मबली रहेंगे। बस थोड़े से खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर की तरह सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। पराक्रम में विराजमान रहेंगे सूर्यदेव और भाग्य को देखेंगे, यानी भाग्य का स्वामी भाग्य को जब देखता है तो अपार भाग्योदय का, धर्म और अध्यात्म का विकास, पिता की डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति, यानी आप यहां पर देखेंगे कि पिता को बड़ा प्रमोशन, पिता के कारोबार व्यापार में बड़ी उन्नति और सेहत स्वास्थ्य में अचानक बड़े बड़े सुधार आपको प्राप्त होंगे। आपके अंदर आपका जो आत्मबल है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता के इतिहास को रचने में आप कामयाब हो जाएंगे। ये समय धनु राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि में सूर्यदेव का गोचर सभी 12 राशियों में सबसे ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको थोड़े अपने वाणी में संतुलन आपको रखना बहुत जरूरी होगा। ड्राइविंग आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा और अचानक जो आप रिस्क लेते हैं उसमें भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। पिता के सेहत स्वास्थ्य का इस समय अवधि में ध्यान रखना होगा। अपने वाणी में विशेष संतुलन बनाना होगा और पारिवारिक जनों के भावनाओं को आहत होने से अपने आप को बचाना होगा। कई बार ऐसे समय में परिवार के अंदर बेवजह तू मैं हो जाती है, तो यहाँ पर अपने खान पान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य से संबंधित, हृदय से संबंधित परेशानियों को अनदेखा न करें। तत्काल उसका अच्छे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करके सही सलाह लें, सही ट्रीटमेंट लें, सही चेकअप करें, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सूर्यदेव के लिए बताया गया है कि यदि प्रथम भाव में सूर्य का गोचर हो तो धन धान्य से परिपूर्ण करता है, कद को ऊपर उठा देता है, यानी कि एक छोटे व्यापारी को बड़ा उद्योगपति का दर्जा दे देता है, विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है। छोटे से पोस्ट में कार्यरत व्यक्ति को बड़ा जिम्मेदारी मिल जाता है, यानी कि एक छोटे से एम्प्लॉय को बड़े मैनेजर पद की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बड़ा प्रमोशनेबल समय आप इसे मान सकते हैं। आत्मबली रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और इस पूरे समय अवधि में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट, अपने खर्चों को संतुलित रखना होगा। कोशिश करें कि इस समय अवधि में 13 फरवरी से 15 मार्च के मध्य एक एक खर्चों का हिसाब रखें। अति व्यय के आप शिकार ना हो। बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढें, अवसर ढूंढें और यदि अवसर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए तभी आप अवसर में काम करें। शेयर मार्केट में कोई काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप कम से कम लॉस का सामना करें। यह समय आपके आर्थिक स्थिति का, आर्थिक अवस्था का संतुलन बिगाड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपको अपने संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा ऐसे समय में कई बार जो उच्च स्तरीय वर्ग के अधिकारी होते हैं उनके साथ हमारी शत्रुता हो जाती है और वो हमारे अगेंस्ट चलने लगते हैं। तो यहाँ बचाव आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्म राशि के आधार पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का आपको संपूर्ण विश्लेषण बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपने देखा और देखते हैं हमारे कार्यक्रम को। अब किसी तरह की जीवन में कोई समस्या है, लगातार परिश्रम के बाद भी धन संचय नहीं हो पा रहा है, बार बार रिश्ते जुड़ तो जाते हैं पर टूट जाते हैं, अच्छे इंटरव्यू देने के बाद भी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, तो इसका कारण आपकी कुंडली में है और उस कारण को समझना आपका परम कर्तव्य है इस समय अवधि में।
उसके लिए आप अपने जन्म बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिए। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी के प्रेम स्नेह के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद आपको करेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय सूर्यदेव। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें।